हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस। तो आज का टॉपिक है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो हमारे पास कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर देयर। रोडवेज हो गया, एयरवेज हो गया एंड वाटरवेज हो गया। क्लियर है? ये हमारे तीन प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की। रोड ट्रांसपोर्टेशन भैया क्या है, जिसको हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारी बहुत सारी जो इकोनॉमी होती है वो इसी रोड ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड होती है। जैसे आप देखते होंगे अपने कितने ट्रक्स वगैरह निकलते हैं, तो वो जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरे का वो लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो रोड इस वीडियो में, मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो है, इसमें इतना समझाने की जरूरत है नहीं। तो मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक कवर करूंगा। इसका मेरिट्स क्या क्या है? सबसे पहला तो मेरिट है, दो मेरिट्स देखेंगे। डोर टू डोर सर्विस होता है और इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके डिमेरिट्स हैं आपके पास। लिमिटेड कैपेसिटी है, अनडिपेंडेबल है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द रेलवे ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आप लोग जानते हैं कि ये हमारे अंग्रेज लेकर के आए थे, जो ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में तब लेकर के आए थे। और ये भी हमारा एक बहुत ही क्रूशियल, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो इसका एडवांटेज हमारे पास क्या होता है कि इट इज हैविंग अ लार्जर कैपेसिटी एंड इट इज फॉर सेफ्टी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेफ होता है, आराम से वो चला जाएगा। डिसएडवांटेज इसका सबसे पहले बात तो क्या होता है, यहाँ पे ह्यूज कैपिटल आउटले, मतलब कि अब रेलवेज बनाएंगे, ट्रैक भी लगेगा, तो उसको पहले हमें उसका यूज करने से पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्लियर है? एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, दिस मीन्स कि ये जो रेलवेज होता है, ये इसके स्टेशन होते हैं, ये आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं देता। ठीक है, अगर आपको किसी शहर जाना है, लखनऊ से कानपुर आना, तो लखनऊ का एक स्टेशन है और एक कानपुर का स्टेशन है, तो वहां पे आपको छोड़ देगा, लेकिन घर तो आपको अपने आप से जाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास वाटर ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपका पहला आएगा इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड आपके पास शिपिंग। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? सिंपली वाटरवेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द बोट्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा ऑन रिवर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स एंड द गुड्स। ठीक है, तो इनलैंड मतलब क्या होता है, जो रिवर में हमारा जो चलता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। शिपिंग में अगर हम लोग आएंगे तो शिपिंग में हमारे पास क्या होता है, शिपिंग ट्रांसपोर्ट हैज डिवाइडेड टू कैटेगरीज। पहला हमारे पास कोस्टल शिपिंग, दूसरा हमारे पास ओवरसीज शिपिंग। तो कोस्टल शिपिंग में क्या होता है, अगर हम लोग कंट्री के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो दैट इज नोन एज द कोस्टल शिपिंग। क्लियर है? और हमारा ओवरसीज शिपिंग क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी जो रॉ मटेरियल है या कोई भी गुड्स है वो हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर के जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द ओवरसीज शिपिंग। क्लियर है? तो इसके मेरिट्स क्या क्या है? इसका मेरिट है सबसे ज्यादा कि लो कॉस्ट। ठीक है, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और वाटरवे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। एंड लार्ज कैपेसिटी, इट कैन अटेन अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स। ठीक है, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स कंपेरेटिवली द रोडवेज एंड द एयरवेज। क्लियर है? इसके डिमेरिट्स क्या क्या है? सबसे पहला तो यही है कि भैया स्लो स्पीड होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड होती है, एंड लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब जहां पे समुद्र नहीं है, जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी हमारी लैंडलॉक कंट्रीज है जिसके अगल बगल सी के पोर्ट्स ही नहीं है, ठीक है, या समुद्री कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको वहां पे सामान कैसे जाएगा? क्लियर है? तो वहां पे हमारा एक ये इश्यू बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, जो मॉडर्न एरा का जो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ये इट ऑल्सो यूज टू कैरी द पैसेंजर्स एज वेल एज द गुड्स। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि कोई भी अगर हम लोग सफर जो 3 या 4 दिन का होता है तो उसको हम लोग कुछ घंटों में कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे मेजर एडवांटेज। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है कि शॉर्टेस्ट रूट, भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल उड़ के हवा में जाएगा, तो वहां तो उसको ऐसे से घूमना नहीं करके। क्लियर है? तो वहां पे शॉर्टेस्ट रूट होता है एंड हाईएस्ट स्पीड, अटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पीड। डिसएडवांटेज क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसमें ज्यादा बल्कि सामान नहीं रख सकते। क्लियर है? दैट डिपेंड्स ऑन द एयरक्राफ्ट की आप एयरक्राफ्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर चॉइस ऑफ अ सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो अपने अकॉर्डिंगली उसकी जैसी भी नीड होती है या उसके पास टाइम है कि टाइम नहीं है, ठीक है, उसे कितना सामान मंगाना है, कितना रॉ मटेरियल मंगाना है और किस टाइप का रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, या व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल ही वॉज आस्किंग फॉर, कि पेरिशेबल है कि वो पेरिशेबल नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान ही नहीं आ रहा। ठीक है,
तो उस टाइप का जो गुड्स वगैरह होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को हमें ध्यान रखने के लिए ये हमें फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमें उसको अब देखना पड़ता है। क्लियर है? तो इसमें चॉइसेस क्या हो सकती है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस, उसकी कॉस्टिंग कैसे हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस, रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज, क्लियर है, कैपेसिटी कैसी है, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी। तो यही जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये आपको अब इसमें चूज करना पड़ता है कि आप किस जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो जो आपका जो ऑर्डर्स वगैरह है, आपका जो ऑर्डर्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन किस सुटेबिलिटी के हिसाब से वो फिट बैठता है। क्लियर है? जैसे कि आपका एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, रोडवेज से हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं, अराउंड बुक्स, क्लोथ्स, पेपर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। रेलवे से भी हम लोग भेज सकते हैं मेटल्स, मिनरल, कोल, टिम्बर, अराउंड। क्लियर है? वाटरवेज से बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल, फूड ग्रेड्स। अच्छा, रोडवेज मतलब क्या होता है, नॉर्मल आपको 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है? रेलवेज में भी ये होता है कि आप लोग को बहुत ज्यादा बल्कि सामान भेजना है तो आप आराम से रेलवे से भेज सकते हैं। वाटरवे में ये होता है कि वाटरवे में तो बल्कि सामान तो जाता ही जाता है, एज वेल एज कि इसमें कॉस्टिंग भी कम लगती है। और इसका सबसे ज्यादा ये रहता है कि अगर आपको सामान इमीडिएट नहीं चाहिए, रुक के मतलब 2-3 महीना तक आराम से चल जाएगा, तो आप वाटरवे का इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्योंकि वो आपका सबसे चीपेस्ट कॉस्ट होता है उसके फेयर के हिसाब से, और वहां पे आप उसमें बल्क के सामान भी रख सकते हैं। क्लियर है? फिर आता है एयरवेज। एयरवेज में हम लोग नॉर्मल जो पेरिशेबल जो गुड्स वगैरह होते हैं, सब्जी वगैरह, एग, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उसमें हम लोग एयरवेज में ही रखते हैं ताकि ये जल्दी से खराब हो सकते हैं। ठीक है? तो इनका कंजम्पशन जरूरी होता है कि आप कितना जल्दी कर सकें। फिर पाइपलाइन से जो पेट्रोलियम गैस या जो आपके जो घर के जो गैस आपके घर में बहुत लगा होगा ना, पेट्रोलियम जो पाइप होता है तो उसमें गैस आती है, तो उसी को ही बोलते हैं पाइपलाइन। तो पाइपलाइन भी हमारा क्या होता है, जो भी मेट्रो सिटीज होती है, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड जो सिटीज होती है, अब उसमें वहां पे गैस सिलेंडर हट करके अब वहां पे पाइप से जो होती है, क्या कहते हैं, पाइप से हम लोग गैस जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही जल्दी में समझाया है क्योंकि ये इजी टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्लियर है? और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो, आप आराम से अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, तो मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और वैसे भी हम लोग 26 जान से हम लोग ऑनलाइन आने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।